हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इस टाइप का प्रश्न जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये जो हमारे पास पीडीएफ है, इसी का प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग अगर आंसर जानते होंगे तो पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर जानिएगा। तो 11 नंबर प्रश्न तक आप लोगों को बताए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाए और वीडियो को देखें। तो चलिए आज हम लोग 12 नंबर प्रश्न को हल करके बताएंगे। 11 नंबर प्रश्न का सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा निकालने के लिए कहता है और द्विघात समीकरण दिया है, तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका एक्सप्लेनेशन इसके पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। और इस टाइप का प्रश्न 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ये जो है 2 नंबर में भी पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। इसमें आपको पूरे डिटेल्स में बताया है, तो इसके पिछले वीडियो में आप लोग अच्छे से जाके देख लीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपको उसमें समझ में पूरी अच्छी तरह से आ जाए। तो चलिए आज हम लोग इसके 12वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 12वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि यदि समीकरण दिया है इतना कि k² प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान ज्ञात करने का था। मतलब कि इसका जो मूलों का योग जो है, मतलब मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर इसका 2 मूल होगा अल्फ़ा बीटा, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों जो है आपस में समान है, तो के का मान निकालने के लिए कहता है। के का मान, इसका तो उत्तर सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि जितना आप लोग आसान समझ रहे हैं वो उतना आसान है नहीं। तो इसका उत्तर सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए। इसको वीडियो को रोकिए और सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए आपको इसका उत्तर हम बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। मतलब कि 1+अल्फ़ा बराबर 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अच्छे से लिखते हैं। ये हमारा प्रश्न है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल समान है, तो बराबर कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला था, -b/a, और ये होता है c/अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ए तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ए ख़त्म हो गया तो क्या बचेगा, -b इंटू सी। अब b के स्थान पे देखिए, यहाँ पे देखिए b के स्थान पर क्या है 6, और यहाँ पे b के स्थान पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6। उसके बाद c के -b/a, ए तो ख़त्म ही हो गया। अब देखिए c के स्थान पर ध्यान से देखिए, c के स्थान पे कुछ लोग तो 9 देंगे, जो कि उसका पूरे गलत होगा। c के स्थान पे जो है 9 के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है x जो है ये वेरिएबल है और k जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 9 के हो जाएगा, 9 के। अब हम लोग यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा कि -6, 9 गुना में तो इधर में आ जाएगा भाग में, मतलब कि -2/3, ये कट जाएगा। अब -2/3 जिस ऑप्शन में है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से समझिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a c/, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। ए ख़त्म हो गया, -b और -c बचा, -b बराबर क्या है 6 दिया है, 6 रखिए, माइनस का ये फॉर्मूला से ही है, माइनस बराबर 9 के। ये देखिए ये जो 9 के है ये हो जाएगा, ना कि 9 होगा, 9 के हो जाएगा। और इसको हम लोग हल करेंगे तो के का मान -2/3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 नंबर हो गया। अब प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों के मूल हो तो
ए बी का मान पूछता है कि x बराबर 1 है, x बराबर 1 दोनों समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है तो ए बी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है x बराबर 1 यहाँ पे हम लोग रखेंगे, x के स्थान पे ये रखेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस a बराबर 0 हो जाएगा। एक के x बराबर दिया है, x के स्थान पे हम लोग a रखेंगे, जहाँ जहाँ पे x के उसके स्थान पे हम लोग a रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कि 2 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा -2। उसी तरह b के मतलब यहाँ ये समीकरण दिया है लेकिन इसका मान जो है 1 दिया है। अब b के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ बी एक्स स्क्वायर है तो b हो जाएगा प्लस बी एक्स है तो b हो जाएगा अब प्लस 3 प्लस का 3 इक्वल टू 0, 2b अब -3 तो b का मान क्या हो जाएगा 2b प्लस 3 इधर चला जाएगा -3, तो 2b बराबर -3, तो b बराबर क्या हो जाएगा -3/2। और a और b का मान पूछ रहा है, a और b का, a का मान आया है -2 इंटू b कर देंगे, b का मान -3/2, ये खत्म हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, तो +3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये +3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग हल कैसे किया कि x का मान 1 दिया है, x का समीकरण इसमें मान रखेंगे, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा। a का मान क्या आया था -2। अब हम लोग यहाँ पे b के फिर दूसरा समीकरण है, इसके स्थान पे हम लोग a का मान x का मान रखेंगे तो हमारा जो है b का मान निकल गया। b का मान क्या आया था -3/2। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, a इंटू बी पूछा है तो -2 गुना -3/2, 2 यहाँ से ख़त्म, -1 गुना -3 माइनस गुना माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों प्रश्न आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों के साथ में भी शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न क्या 14 पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो है इसका तो आंसर सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका मान जो है क्या होगा। इसमें जो समीकरण 1 बनेगा और समीकरण 2 बनेगा तो वो आप लोग हल करके बताइएगा, नहीं तो इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, नहीं तो बता ही देते हैं। 2x + y बराबर 2 3/2, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अगर इसको 2 नंबर में पूछे तो उसको इस प्रकार हल करेंगे, लेकिन इसको शॉर्टकट में 2x पर पावर x + y बराबर ये हो जाएगा 1 3 के बराबर। अब 2 3 को लेंगे 2x - y, तो यहाँ से जो है यहाँ पे देखिए बेस सेम है, 2x + y बराबर 2 3/2, बेस सेम तो पावर बराबर हो जाएगा। जैसे कि a बराबर m रहता है, a बराबर n रहता है तो m बराबर n हो जाता है। उसी तरह x + y बराबर 3/2, उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा x + y बराबर 3/2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और उसके बाद x - y बराबर 3/2, ये हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जब आप हल करेंगे तो पावर बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगा। x - y बराबर 3/2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसको अब हल कीजिए, इसको काट दीजिए, x और y का मान निकल रहा था, x को काट दीजिए, उसके बाद y का मान निकल जाएगा। चलिए इसके हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद है कि इसको आप लोग आसानी से हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है, x को हटा दीजिए, y का मान निकल जाएगा। चलिए अब लोग प्रश्न क्या 15 पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि cos θ इंटू cosec θ, cos θ इंटू cosec θ। cosec θ को हम लोग cosec θ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको 1/sin θ, cos θ/sin θ, cot θ हो जाएगा। cot θ जिस ऑप्शन में रहेगा उसको हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं कि
प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। यदि समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान है, इसका प्रत्येक मूल का मान पूछ रहा है। ax² प्लस bx प्लस c का मान पूछ रहा है, तो इसका प्रत्येक मूल का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से जो है द्विघात समीकरण है, तो इसका जो है दो मूल होगा। अगर दो मूल होगा तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a। लेकिन ऑप्शन में है इस टाइप का नहीं है, प्रत्येक मूल का मान होगा, इसका दो मूल होगा, इसका ये हो जाएगा। तो इसका प्रश्न आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसके अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न है x प्लस 2 x माइनस 2 बराबर 5 दिया है, तो निम्नलिखित में कौन है। मतलब कि इसको जो है हल करेंगे। x प्लस 2 x माइनस 2 को यहाँ पे देखिए x प्लस 2 और x माइनस 2 को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x² a² माइनस b² के स्थान पे 4 है, 4 हो जाएगा बराबर 5। x² बराबर हो जाएगा 5 प्लस 4 9, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √9, तो हो जाएगा प्लस माइनस 3 देखिए ऑप्शन कौन सा में है। इसको जो है हल करेंगे, x प्लस 2 x माइनस 2 को आपस में जब हम लोग गुना करेंगे तो x² माइनस 4 आएगा, बराबर 5 है तो 5 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद x² बराबर 9, तो जब हम लोग स्क्वायर है इसको हम लोग इस साइड करेंगे तो √n हो जाएगा प्लस माइनस के साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस प्लस 3 और माइनस 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक 6 और -2 है तो ए बी का मान निकालने के लिए कहता है। शून्यक दिया है, शून्यक इसको जो है शून्यक दिया है, इसको जो है हम लोग शून्यक इसका 6 और -2 दिया है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे कि पी एक्स जो है इसके स्थान पी एक्स दिया है x² प्लस bx प्लस सी है। तो अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे कि x² प्लस bx प्लस सी शून्यक दिया है, मतलब कि p 6 दिया है। इसको हम लोग अब देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 6 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस x के स्थान पे 6, तो 6x प्लस c रखेंगे। उसके उसी तरह -2 रखेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम लोग हल करेंगे तो b और c का मान आसानी से निकल जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसको प्रश्न को बता दिया है कि कैसे हल करना है। x का एक बार पी एक्स के स्थान पे 6 रखना है, तो x² जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 6 रख देंगे। उसके बाद फिर -2 रखेंगे तो फिर हो जाएगा। उसके बाद b और x वाला समीकरण बनेगा, और शून्यक जो है बाद में 0 कर देना है कि x 36 आया प्लस 6x आया प्लस c इक्वल टू 0 कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6b हो जाएगा यहाँ पे, तो 6b प्लस c -36, इसको 0 -36 हो गया। अब उसी तरह समीकरण दूसरा आएगा, उसको हम लोग हल करेंगे। तो दोनों को हल करने के बाद
बी और सी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हल करके आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न 20 है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। बहुपद रैखिक बहुपद है। बहुपद तभी होगा जब उसका वेरिएबल का जो पावर है नहीं तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब कि नहीं तो भिन्न में होना चाहिए, और ना ही माइनस में होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो है वेरिएबल, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में देखिए x आप +1/x, मतलब कि x इसको हम लोग कैसे लिखेंगे -1। वेरिएबल में जो है उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में होगा तो वो बहुपद होगा ही नहीं। रेखक बहुपद तो क्या बहुपद होगा ही नहीं। और यहाँ पे देखिए सी डी उसी तरह है। और ऑप्शन ए जो है 2x और 9√5 माइनस ये रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। और इसमें जो है रैखिक बहुपद में 2x का पावर 1 है, और यहाँ पे जो है ये एक कांस्टेंट है, एक संख्या है। तो मतलब कि 2x इसके स्थान पे अगर इसको कुछ भी मानेंगे कि 9√5 को 5 मान के, तो ये हो जाएगा क्या बहुपद, रैखिक बहुपद। बहुपद तो है ये, बिल्कुल बहुपद के साथ साथ रैखिक बहुपद है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों के अधिकतम संख्या क्या है। इसका प्रश्न तो आप लोग कमेंट करके ही बताइए कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके ही बताइए कि क्या होगा। बहुपद दिया है, इसके शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग पूछ रहा है, लेकिन बहुपद जो है वो त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, 3 शून्य को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका शून्यकों का योग क्या होता है। अगर शून्यकों का योग आपको पता है तो उसका उत्तर भी आपको पता होगा। तो शून्यकों का योग होता है -b/a। तो -b के स्थान पे हो जाएगा -3, मतलब +3, a के स्थान पे 1 मतलब +3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए कि क्या है। कि समीकरण दिया है, इसका विवेचक निकालने के लिए कहता है, मतलब डिस्क्रिमिनांट, मतलब कि डी बराबर वाट। जब हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र लगाते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, इसी d को निकालना है। और d के स्थान पे क्या लिखते हैं, आपको याद होना चाहिए कि d के स्थान पे क्या लिखते हैं। d के स्थान पे लिखते हैं हम लोग b² -4ac। कितना स्टूडेंट तो b² -4ac तो मार ही दिया होगा कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन पहले ये तो पता कर लीजिए कि इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए यहाँ पे जो है वो बी है, और बी यहाँ पे बी है, और सी यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे डी निकालेंगे तो b² -4ac, बी के स्थान पे बी ही होगा। b² -4, ए के स्थान पे जो है वो है बी। ए के स्थान पे हम लोग बी रखेंगे, और सी के स्थान पे सी। 4ac मतलब 4b² माइनस b² होगा, यहाँ पे b² होगा, b² -4bc, b² -4bc। ई कहाँ है, हाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला नंबर प्रश्न है, ये दिया है, समीकरण दिया है, इसका हल करने के लिए कहता है। तो इसको उम्मीद है कि इसको आसानी से आप लोग हल कर लीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा।
तो चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि इसका अगला नंबर x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 10। इसको कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 12, मतलब x बराबर 6। x बराबर 6, x बराबर 6 के स्थान पे रखेंगे तो हो जाएगा, इधर आएगा तो 4 4, x माइनस माइनस खत्म तो 4। यही ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, क्या होगा नहीं होगा। अब चलिए 25वां नंबर प्रश्न। 25वां नंबर प्रश्न जो है वो है एपी का प्रश्न कि 5 ए बी और 11 समांतर श्रेणी में है। तो इसका ए प्लस बी का मान पूछता है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। एपी में क्या होता है कि सार्वंतर सबका समान होता है। मतलब कि सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है यहाँ पे, ए माइनस पहला पद, अब बराबर हो जाएगा। और दूसरा पद निकालने के लिए तीसरा माइनस दूसरा, ये दूसरा डिस्क्रिमिनेंट होगा, बी माइनस ए। और उसके बाद हो जाएगा चौथा माइनस तीसरा, 11 माइनस बी। तो इसको जो है 1 लीजिए और 3 लीजिए, इसे ए और बी का रिलेशन है तो ए और बी का रिलेशन का मान निकल जाएगा। और इसमें कीजिएगा तो इसमें तो चाहे तो ए हट जाएगा या बी हट जाएगा, ए और बी लीजिए तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि ए माइनस 5 बराबर 11 माइनस बी। ए माइनस, यहाँ से भी कर सकते हैं, ए माइनस 5 11 माइनस बी। ए माइनस बी है, इधर आएगा प्लस बी। 11 माइनस 5 है, इधर आएगा प्लस 5। तो कि ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 16। इसका राइट आंसर 16 ऑप्शन कौन में है कि ऑप्शन डी में इसका है 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं कि समांतर श्रेणी का सार्वअंतर पूछता है। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछे तो आप पहले ही समझ जाइए कि सार्वअंतर पूछ रहा है मतलब एपी में है ही। सोचना दूसरे कोशिश नहीं करना कि एपी में है या देखना ही नहीं कि सार्वअंतर पूछ रहा है मतलब एपी में है ही। तो सार्वअंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, मतलब कि डी निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। दूसरा पद क्या है, ए माइनस पी बट्टा पी, ए बट्टा माइनस पहला पद पी यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस पी माइनस 1 माइनस खत्म, बट्टे में पी भी खत्म, -1 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसमें भी घटाइएगा, तीसरा पद में दूसरा पद में घटाइएगा तो होगा ही, लेकिन फिर भी कोशिश करके आपको बता देते कि 1 माइनस 2p बट्टा पी, पता नहीं चलता, रुकिए, 1 माइनस 2p बट्टा पी अब माइनस 1 माइनस पी बट्टा पी। अब देखिए इसमें जो है एलसीएम पी आ जाएगा, 1 माइनस 2p, यहाँ पे माइनस ऊपर में भी सेम, तो यहाँ पे -1 अब प्लस पी हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म। उसके बाद -2p माइनस पी तो जाएगा -p बट्टा p 1। सार्वअंतर अगर इस टाइप का पूछे तो प्रश्न में देखना नहीं है, चेक नहीं करना है कि सार्वअंतर समान है या नहीं, बस दूसरे पद में पहले पद को घटा देना है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद कितना भी पद पूछे उसको कैसे निकालेंगे कि 30वां पद पूछ रहा है तो इसको हम लोग तोड़ के कैसे लिखेंगे, एक घटा देंगे 29, 30 में एक घटा देंगे 29, और डी, ए इसका दिया है 10 29। और यहाँ पे देखिए डी का मतलब कि इसका सार्वअंतर क्या होगा, 7 माइनस 10 तो -3
-3 हो जाएगा। 10 अब माइनस तो होगा ही, माइनस गुना माइनस माइनस, 30 या 90, 3 87 तो हो जाएगा -77। -77 इसका राइट आंसर हो जाएगा, -77। अब चलिए हम लोग इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद इतना होगा, मतलब कि n निकालने के लिए कहता है। इस प्रश्न में n निकालने के लिए कहता है। n बराबर वाट, a बराबर दिया है, d बराबर दिया है, और इसमें जो है an भी दिया है, an। अब हम लोग यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला क्या था, a + n-1 इंटू डी। a का मान दिया है, d का मान दिया है, an का मान दिया है, तो n का मान नहीं निकाल लीजिएगा बस। इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं, इसके अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन √3/2 के बराबर है। √3/2 के बराबर है, तो √3/2 ये प्रश्न जो है त्रिकोणमिति सारणी, मतलब ट्रिगोनोमेट्री टेबल का है। तो ट्रिकोणमिति टेबल में आपको सभी का, मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो है, सभी का मान आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कि इस टाइप का प्रश्न अगर पूछेगा ना, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव जैसे है, तो इसी टाइप में 2-3 प्रश्न पूछ देगा। 2-3 नंबर तो आपका सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री टेबल, ज़्यादा हुआ तो उससे कहीं ज़्यादा ना पूछ दे, वो सिर्फ आपको याद करने से हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिकोण √3/2 पूछता है। sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 1/2, tan 30 1/√3, tan 45 1, cos 60 का मान होता है 1/2, और √3/2 मान हो जाएगा sin 60 का मान √3 या cos 30 ऑप्शन में देता, या sin 60 ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा cos 60, sin 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए कि एक जो है वो ट्रिगोनोमेट्री में किसका मान है। आप लोग ये कमेंट करके बताइए, ये किसका मान है, किसके बराबर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें पूछ ही दिया है आगे में, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका अगला प्रश्न है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, मतलब सेक स्क्वायर 44 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। इसका आंसर डायरेक्ट एक देना है, ये सीधे जो ये क्वेश्चन फॉर्मूला पर है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, अब टेन थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा को जब हम लोग टेन थीटा में बदलेंगे, तो कॉट स्क्वायर 46 है, तो इसको हम लोग 10 रुके, इसको कॉट स्क्वायर 46 है, तो इसको हम लोग कॉट स्क्वायर 90 माइनस 44 लिख सकते हैं। 90 माइनस 44 तो हो जाएगा 46, और कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर मतलब टेन स्क्वायर 44 डिग्री, और टेन स्क्वायर 44 डिग्री और सेक स्क्वायर 44 अब माइनस टेन स्क्वायर 44, सेक स्क्वायर 44 माइनस टेन स्क्वायर 44 बराबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
32 नंबर प्रश्न है कि टू सेम टू सेम प्रश्न, बस इसमें 2 कॉमन, बाकी आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। 2 कॉमन तो आंसर तो ऐसे पता चलता है कि क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अब हम लोग इसके आगे प्रश्नों को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को 11 नंबर प्रश्न तक बताए थे। इस वीडियो में आप लोगों को 32 नंबर प्रश्न तक बताए हैं, मतलब कि 21 प्रश्न आज और 11 प्रश्न पिछले वीडियो में बताए थे। टोटल 32 प्रश्न बताए और ये सभी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबका डाटा अलग कर देगा लेकिन प्रश्न जो है इसी टाइप का रहेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अच्छे से देख लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कितना प्रश्न जानते थे इतना प्रश्न में से। तो मिलते हैं हम लोग इसके अगले वीडियो में और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप लोगों का।